नाज़रीन, वी मैगजीन में खुशामदीद। पिछली वीडियो में हमने आपको डिप्रेशन की 10 मुख्तलिफ अक़साम के बारे में बताया था। आज की वीडियो में हम इन अक़साम के बारे में बात करेंगे। इसके बाद इसका इलाज आप खुद कर सकते हैं या इसलिए आपको किसी माहिर नफ्सियात के पास जाना चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। इस सिलसिले में पहले मरहले में हमारे लिए जानना जरूरी है कि ये डिप्रेशन या उदासी होती क्यों है, जो इंसान को जिंदगी जैसी कीमती चीज खत्म करने पर मजबूर कर देती है। इसलिए जब तक हम डिप्रेशन के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक पहले मरहले को नहीं समझ सकेंगे। माहिरीन नफ्सियात का कहना है कि बाज लोगों में डिप्रेशन की कोई खास वजह भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। बहुत से लोगों को अपने उदास रहने या डिप्रेशन का शिकार होने की कोई वजह समझ नहीं आती। इसके बावजूद उनकी डिप्रेशन बाज दफा इतना शदीद हो जाती है कि उन्हें मदद और इलाज की जरूरत होती है। आइए इस सवाल का जवाब जानते हैं कि डिप्रेशन का जिंदगी के मामलात से क्या ताल्लुक होता है। इसका जवाब यह है कि इंसानी जिंदगी में खुशियां और दुख साथ साथ चलते हैं। इन दुखों और खुशियों का ताल्लुक जज्बाती रिश्तों और माली मामलात से ज्यादा होता है। मिसाल के तौर पर बाज तकलीफदा वाकयात, मसलन किसी करीबी अजीज का इंतकाल हो जाना, तलाक हो जाना, कोई बड़ा हादसा या नौकरी खत्म हो जाना, किसी नागहानी आफत के बायस सब कुछ खत्म हो जाने के बायस कुछ अरसा उदास और परेशान रहना आम सी बात है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इंसान इस बारे में सोचता रहता है। करीबी दोस्तों, अजीजों और राजदारों से बातचीत भी होती रहती है। फिर कुछ अरसे बाद गैर महसूस या महसूस तरीके से हम इस हकीकत को तस्लीम कर लेते हैं और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वापस आ जाते हैं। लेकिन बाज लोग इस उदासी से बाहर नहीं निकल पाते और डिप्रेशन की बीमारी का शिकार हो जाते हैं। खुसूसन खवातीन में ऐसे असरात ज्यादा होते हैं। इन हालात और वाकयात के दौरान अगर हम तन्हा हों, हमारे आसपास कोई दोस्त न हो, हम ज़हनी दबाव का शिकार हों या हम बहुत ज्यादा जिस्मानी थकन का शिकार हों, इन सूरतों में डिप्रेशन का बीमारी में तब्दील होने का खतरा मजीद बढ़ जाता है। जिस्मानी तौर पर बीमार लोगों में डिप्रेशन का खतरा ज्यादा होता है। ये बीमारियां ऐसी भी हो सकती हैं जो जिंदगी के लिए खतरनाक हों, मसलन कैंसर या दिल की बीमारियां, या ऐसी भी बीमारियां हो सकती हैं जो बहुत लंबे अरसे तक चलने वाली और तकलीफदा हों, मसलन जोड़ों की तकलीफ या सांस की बीमारियां। नौजवान लोगों में वायरल इन्फेक्शन, मसलन फ्लू के बाद डिप्रेशन होने का इम्कान बढ़ जाता है। डिप्रेशन किसी को किसी भी वक्त हो सकता है, लेकिन बाज लोगों को डिप्रेशन होने का खतरा और लोगों से ज्यादा होता है। इसकी वजह हमारी शख्सियत भी हो सकती है और बचपन के हालात और तजुर्बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जो लोग शराब बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनमें से अक्सर लोगों को डिप्रेशन हो जाता है। बाज दफा ये पता नहीं चलता कि इंसान शराब पीने की वजह से डिप्रेशन का शिकार हो गया है या डिप्रेशन की वजह से ज्यादा शराब पीने लगा है। माहिरीन का कहना है कि जो लोग शराब बहुत ज्यादा पीते हैं, उनमें खुदकुशी करने का खतरा आम लोगों की निस्बत ज्यादा होता है। खवातीन में डिप्रेशन होने का इम्कान मर्द से ज्यादा होता है। डिप्रेशन की बीमारी बाज खानदानों में ज्यादा होती है। मिसाल के तौर पर अगर आपके वालिदैन में से किसी एक को डिप्रेशन की बीमारी है, तो आपको डिप्रेशन होने का खतरा और लोगों के मुकाबले में 8 गुना ज्यादा होता है। जिन लोगों को शदीद डिप्रेशन होता है, उनमें से तकरीबन 10% लोगों को ऐसे तेजी के दौरे भी होते हैं जब वो बगैर किसी वजह के बहुत ज्यादा खुश रहते हैं और नॉर्मल से ज्यादा काम कर रहे होते हैं। इस तेजी के दौरे को मेनिया और उस बीमारी को बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। इस बीमारी की शरह मर्दों और औरतों में बराबर है और ये बीमारी बाज खानदानों में ज्यादा होती है।
क्या डिप्रेशन इंसान की जाती कमजोरी का दूसरा नाम है? इसका जवाब यह है कि जिस तरह से ज़ियाबतीस एक बीमारी है और ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना एक बीमारी है, इसी तरह से डिप्रेशन भी एक बीमारी है। ये बीमारी किसी भी इंसान को हो सकती है, चाहे वो अंदर से कितना ही मजबूत क्यों न हो। जैसे और बीमारियों के मरीज हमदर्दी और इलाज के मुस्तहक होते हैं, इसी तरह से डिप्रेशन के मरीज भी हमदर्दी और इलाज के मुस्तहक होते हैं, तनकीद और मजाक उड़ाए जाने के नहीं। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले प्रोग्राम में हम इस पर बात करेंगे कि डिप्रेशन में आप किस तरह खुद की मदद कर सकते हैं, अपना इलाज किस तरह कर सकते हैं। हमारी वीडियो देखते रहें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहें, ताकि किसी भी इंसान का भला हो जाने से उसका सवाब आपको भी मिले। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।